सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां पद जो है, 4 पद पढ़ा चुके हैं, 5वां पद पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका 5वां पद। आप लोगों ने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक जो है मारने के ही योग्य है, और यदि मैं इसे मार दूं तो कोई मुझे दोष ना दे। इस पर लक्ष्मण ने भी उसे हंसते हुए कहा कि आप जो है बहुत वीर हैं, तो या आपकी वाणी ही इतनी कठोर है, तो इतने करोड़ों वज्र के समान वाणी है, तो फिर इतना धनुष और फरसे क्यों धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से व्यंग उन्होंने किया था, पिछले पाठ में हम लोग पद में पढ़ा था हम लोगों ने। अब आगे देखिए क्या है, परशुराम जी क्रोधित होकर फिर क्या कहते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो काल हाँक जन्म लाओ, तुम तो बार बार काल को बुला रहे हो, अपनी मौत को बुला रहे हो, यानी मृत्यु को आवाहन कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे बार बार बुला रहे हो। अर्थात तुम्हारे लिए मैं काल के समान हूँ, और तुम मुझे ऐसे बुला रहे हो जैसे लगता है मानो तुम अपने काल को बुला रहे हो, अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। तब यह वचन जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्होंने कहा, सुनत लखन की वचन कठोरा, यहाँ सुनत लखन के लक्ष्मण जी के इस वचन को सुन करके परसु सुधार धरों कर पूरा, फरसे को संभालते हुए सुधारते हुए उन्होंने जोर से कहा, अब जन दे दोष मोहि लोगु, अब मुझे कोई दोष ना दे, क्योंकि कटुबादी बालकु बध जोगु। यह जो कटुबादी है, कटु वचन बोलने वाले जो बालक हैं, यह बध के योग्य हैं, मारने के ही योग्य है, इसलिए मुझे कोई व्यक्ति हमें दोष ना दे। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साचा। कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक जो है, मैं बालक समझ करके, बच्चा समझ करके बहुत मैं छोड़ा, बहुत उसकी बातों को सहा, परंतु यह अब तो मारने के ही योग्य है। यह सच्चाई यही है कि यह मरने के ही योग्य है, या मार खाने के ही योग्य है। इस पर विश्वामित्र ने कहा, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु। कौशिक ने कहा, क्षमा करें, इसके अपराध को क्षमा करें। हे मुनिराज, आप इसके क्रोध को बातों को क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बच्चों के दोष को साधु लोग, सज्जन प्रवृत्ति के लोग बच्चों के दोष को नहीं गिनते, उसको बाल की चपलता समझ करके उसको छोड़ देते हैं, उसके चपलता पर आनंदित होते हैं, परंतु उस पर क्रोध नहीं करते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराध गुरुद्रोही। खर कुठार, परशुराम जी बोले, मेरा जो फरसा है और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, आगे मेरा अपराधी है, जो गुरु से द्रोह करने वाला मेरा यह अपराधी क्षत्रिय है। अर्थात उन्होंने वचन दिया था, तो मेरे अपराधी जो हैं, लक्ष्मण जी को अपराधी कहते हुए कहते हैं कि यह मेरे सामने जो मेरा अपराधी है, गुरु से द्रोह करने वाला है, और मेरा फरसा मेरे हाथ में है, कठोर फरसा है, और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। बिना, अगर आप कहें उत्तर दे अगर आप कहें तो बिना मारे इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण से, तुम्हारे स्वभाव के कारण से इस बालक का वध मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम उत्तर दो, यदि आप कहें तो मैं इसका वध अभी तुरंत कर दूँ। ना तो यही काट कुठार कठोरे, या तो ये काट इसी कुठार से, इसी फरसे से मैं इसे काट दूंगा। गुरु उरीन हतऊ श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से ही, अपने थोड़े ही श्रम से, थोड़े ही मेहनत से मैं गुरु के ऋण से उरीन हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे शूज, ऐ मक खाणना उख में अजौ न बूझ अबूझ।
गादिशु, विश्वामित्र का ही पर्यायवाची शब्द है, कौशिक भी और गादिशु। विश्वामित्र ने जब परशुराम जी की इस बात को सुना तो हृदय से हंसी आने लगी, मैंने प्रकट नहीं किया लेकिन मन ही मन मुस्कुराने लगे कि इस मुनि को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है सब कुछ, क्योंकि जो ताड़िका जैसे ही दुष्टा को मारने वाली हो, जिसका जन्म ही दुष्टों के संहार के लिए हुआ हो, उसको यह मुनि एक साधारण सा बालक समझ रहा है। उसकी भावनाओं को समझ करके विश्वामित्र हृदय से मुस्कुराने लगे, मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इस मुनि को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। अयमक खाण न उखमय, यह जो है क्या है, अयमक है, अयमक खाण है, माने ये लोहे के बने हुए कठोर फरसे के समान है। यह उखमय नहीं है, यह ईख की तरह नहीं है जो जब चाहे उसे काट दे, अजो न बूझ अबूझ। इतना समझने के बाद भी यह नहीं समझना चाहता है, वो समझते हैं कि यह उखमय है, ईख की तरह है, और अपने आप को फरसे के समान या लोहे के फरसे के समान समझते हैं। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि शायद ये मुनि जो है केवल इसे बालक समझ रहे हैं, ये इसलिए उन्हें हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसी वाणी वो कह रहे हैं मैं तुरंत ही से अपने परसों से काट दूंगा। ठीक है, तो ये पद जो है आपका खत्म हो गया, बस लास्ट पद बच गया। अब नेक्स्ट डे दूसरे दिन बता दूँ।